हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग सीखे थे वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तथा उससे संबंधित क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। और उसी के आगे आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तथा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी पी, ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चतुर्थांश है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चतुर्थांश है। एसी व्यास, एसी को क्या किया गया है, एसी व्यास का एक अर्धवृत्त बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है। दूसरी बात, इस AC को क्या किया गया है, व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम AC का मान ज्ञात करें। तो AC जो हमारा है, ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। समकोण त्रिभुज CBA में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, CBA में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो कर्ण का मान आ जाएगा। और जो कर्ण हमारा आएगा यहाँ पर, AC क्या है, त्रिभुज का कर्ण होगा, और इस वृत्त का जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका व्यास हो जाएगा, है ना। वृत्त का व्यास भी हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखो ये हमारा अर्धवृत्त कितना वाला है कि नहीं है, और ये हमारा क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में अर्धवृत्त जोड़ करके चतुर्थांश को घटा देंगे, इतना पोर्शन हटा देंगे तो छायांकित भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले लिखो कि त्रिभुज CBA में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है AC इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है AB, आधार क्या है BC। देखो AB का मान कितना है 40 और BC का मान भी 40। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो गया। ठीक है, 196 प्लस 196। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे हल करूं, तो AC बराबर अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और 196 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 2, 196 इंटू 2, 196 14 का स्क्वायर, यहाँ से 14 बाहर, तो AC बराबर क्या हो गया 14√2। याद होगा इससे पहले मैंने एक बार बताया था कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनका कर्ण जो होगा उसी के साथ में रूट लग जाता है। ठीक है, √2 उसी के साथ में भुजा के साथ में लगा लेंगे। यहाँ पे 14 दोनों सेम है, ये कर्ण हमारा आ गया 14√2। ठीक है, हम क्या करें, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। क्या करोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 14, ऊंचाई भी 14 है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
देखो 1/2 आधार 14, ऊंचाई भी 14, 2 एकम 2 सती 14, 14 का 7 से गुणा करा दो, 7 चौक 28 का 7 एकम 7 और 7 और 2 9, 14 सत्ते 98 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये किसका आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे चतुर्थांश पे। ठीक है, इस पर आएंगे चतुर्थांश पर। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, लिख लो क्या? चतुर्थांश, चतुर्थांश एबीसी, एबीसीपी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो बीसी हमारी है ये क्या? ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया पी, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा? 4। चतुर्थांश में चौथा भाग, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान कितना हो जाएगा? 14, 22/7, 14 का स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? पाई का मान रखेंगे। पाई का मान क्या था? 22/7। आर का मान कितना है? 14, 14 का स्क्वायर अपान में 4। 22/7 गुणे, इसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे 14 × 14, 14 गुणे 14 है ना, बटे में 4। देखो 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम ये हो गया 11, तो ये आ गया 11 गुणे 14, गुणा करा दो। 11 का 14 से गुणा कराओ, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 एकम 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे एरिया, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल डालेंगे। अब दूसरी बार में क्या करेंगे? त्रिभुज, अब उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वृत्त का व्यास क्या था? आया था वृत्त का व्यास, ये कण कितना आया था? 14√2 है ना, 14√2 व्यास बराबर 2r बराबर 14√2, 2 का 2 सती r बराबर कितना आ गया? 7√2, 7√2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 रख लो, है ना, अर्धवृत्त है ना, तो बटे में क्या आ जाएगा? 2 लिख लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई में 2। पाई का मान 22/7 गुणे 7√2, आर का मान कितना है? 7√2 का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे? 22/7 गुणे 7 गुणे 7 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बटे में 2 से 2 कैंसिल, एक 7 से एक 7 भी कैंसिल, 22 को गुणा 7 से कराओ, 22 से 154, 22 गुणे 7, 7 × 14 का 4, 7 × 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो, अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इन दोनों को प्लस कर लोगे, माइनस करा दो क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? बोलिए जरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 आया था सर। सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 98। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? 98 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154
154 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कितना आया 194 154 से 154 कैंसिल, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे माइनस लिखा है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है कि चित्र ABCD में ABCD एक वर्ग है, क्या है वर्ग है, ठीक है। वर्ग के चारों केंद्रों को केंद्र मानकर, ठीक है, चारों बिंदुओं को केंद्र मान करके एक क्या किया गया है चतुर्थांश बनाया गया है, जो कि एक चतुर्थांश दो चतुर्थांशों को बाह्यतम रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। अब देखिए वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, और जो चतुर्थांश बन रहा है इसकी जब रेडियस निकालेंगे तो इसका 1 पर 2 हमारे हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा इसका मध्य बिंदु होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं PQRS। तो PQRS क्या है भुजा AB BC CD DA के मध्य बिंदु होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा PA की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि जो वृत्त हमारे बन रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के है चतुर्थांश यहाँ पे, और 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे। 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ से वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लो, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। लिख लो माना वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेना वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर R। तो R ये है और R ये भी हो जाएगी, तो R मिलकर के क्या हो जाएगा 2R, है ना। तो वर्ग की भुजा बराबर कितनी है 14, और भुजा हमारी क्या हो जाएगी 2R बराबर 14, R का मान कितना हो जाएगा 7, R बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो वर्ग की जो भुजा है कितनी है 14 और त्रिज्या R इधर की R मिलकर के क्या हो जाएगा 2R बराबर 14, तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास आ गई। लिख लो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे 22/7 गुणे 7 एक साथ से एक साथ कैंसिल, तो 22 सत्ते 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब हम क्या करेंगे निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग की भुजा हमारे पास दी गई थी, क्या है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर थी ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा हमारे पास कितनी थी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या निकाले लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। सब्ट्रैक्ट करा दो कितना बचेगा 2 और 9 से 4 5 सब्ट्रैक्ट करा दो 4
42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर